हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब ठीक चल रहा है ना? समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे। और हमारा नया लेक्चर ये है जिसमें आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हमने ये कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, ये वाला है ना। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन इसके से पहले एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स के बारे में मैंने आपसे क्या बताया था। मॉड्यूलस ऑफ एक्स के बारे में बताया था मैंने कि it is x when it is greater than equal to 0 and it is negative x when it is less than 0। अगर मैं यहाँ equal to 0 लगा दूंगा तो कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 0 रखते हो ना तो -0 नाम की कोई चीज नहीं होती। अल्टीमेटली यहाँ पे भी आंसर 0 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो है ना, 0 जो है वो यहाँ पे नहीं लगाते, इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर आप कर भी दे तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें क्या होगा कि 0 इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करे ना करे 0 इंक्लूड रहता ही है। बस दिखाते एक जगह है, दो जगह नहीं दिखाते बस। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। तो क्वेश्चन क्या है? मॉड्यूलस ऑफ x माइनस थ्री। इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन है, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस टू है। बात तो एक ही है। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस थ्री का परिचय लिख दीजिए आप। क्या परिचय होगा इसका? इसका परिचय होगा पॉजिटिव ऑफ x माइनस थ्री when x minus 3 is greater than equal to 0 and negative of x minus 3 when it is less than equal to 0। equal to 0 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई बराबर कर रहा है, इस वजह से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए, सॉरी x माइनस थ्री होगा ना, x माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस थ्री जो है वो 0 से छोटा है और इक्वल है। तो x माइनस थ्री जो है वो 0 से छोटा और इक्वल, ये वाली इनइक्वालिटी जब वैलिड होगी तभी मेरा क्वेश्चन आएगा। तो क्या हो जाएगा? x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये रहा होमवर्क वाला क्वेश्चन। और अब अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, और इसको भी जो भी मॉड्यूलस के अंदर है ना उसको आप ऐसे ही ओपन किया करिए। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है ये क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इक्वल होगा। कब? जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यही नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इक्वल होगा। कब? जब ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। आपको क्या लगता है ये किसके इक्वल है? ये तो इसके इक्वल है। ये कब होता है? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इस वाले कंडीशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई जब होती है तब ये होगा। और ये तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने ऐसे ही क्वेश्चंस तो सॉल्व किए हैं। बस हो गया। नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन बन गया कितना? ये 0 आया, ये 1 आया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। साइन स्कीम तो आपको बताया ही था कैसे चेंज होता है ना, पिछले लेक्चर्स में। अब मुझे खाली पॉजिटिव चाहिए और इक्वल टू 0 चाहिए, है ना। ओनली ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। एंड दैट्स योर आंसर। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नया क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। नया क्वेश्चन मार्केट में ये रहा। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा? 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2
प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को मैं तरीके से लिखूं तो मुझे आइडिया तुरंत आएगा। कैसे? ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू जो है, इसका मॉड इसके नेगेटिव के इक्वल है। आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू जो है, इसको इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के इक्वल होगा। कब? जब ये खुद ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन ये नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के इक्वल होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। है कि नहीं है? इसका मतलब ये किसके इक्वल है क्वेश्चन में? इसके इक्वल है। इसके लिए ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी जरूरी है। इस वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक, तो सॉल्व करके क्या आएगा? x प्लस वन एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगा माइनस वन, यहाँ होगा प्लस टू, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। आई बात समझ में? अब क्या होगा? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब मेरा आंसर है माइनस वन इंक्लूडिंग से लेके टू इंक्लूडिंग। और ये रहे मेरे तीन क्वेश्चंस आपके सामने, जो आपको बखूबी समझ में आ गए होंगे। ठीक है।